नमस्कार, लोकस्वर टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। अंतरराज्यीय तस्कर गिरोह को पकड़ने का दावा, मवेशी मिला न गांजा, पुलिस की कहानी में बड़ा झोल, ऊपर से कप्तान ने थपथपाई पीठ। युवक की रहस्यमयी मौत का पता लगाने पुलिस मार रही हाथ पांव, नेशनल हाईवे के चकरभाटा थाना क्षेत्र का मामला। और 30 से अधिक सालों से रेलवे स्टेशन के पास है कबूतरों का आशियाना, सामाजिक पंछी रहते हैं लोगों के बीच। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। रविवार को बिलासागुड़ी में पुलिस अधीक्षक ने अजीबोगरीब मामले का खुलासा किया है, जिसमें पुलिस ने दावा किया है कि उसने हथियार, मवेशी और गांजा तस्करी में लिप्त यूपी के हिस्ट्री शीटर बदमाशों को पकड़ने में सफलता पाई है। इसे कप्तान ने महकमे की पीठ तो जरूर थपथपाई है, मगर खुलासे के समय ना तो जब्त गांजा दिखा और ना ही मवेशी। पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिलने पर हिरे थाना क्षेत्र में विगत 5 वर्षों से निवासरत उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और भोगनीपुर के कुछ लोगों को घेराबंदी कर पकड़ा है। सभी आरोपी अलग अलग जगहों पर पंचर बनाने, वेल्डिंग का काम करते थे और इस काम के आड़ में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। बताया जाता है कि आरोपियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश के अलग अलग थानों में गंभीर धाराओं के अपराध दर्ज है। पुलिस ने बताया कि इन सभी आरोपी को बेलमुंडी यार्ड के पास घेराबंदी कर पकड़ा गया है। खुलासे में इनके पास से एक देसी ऑटोमेटिक पिस्टल, 2 देशी कट्टा, 1 दर्जन जिंदा कारतूस, चापर समेत धारदार हथियार जब्त किया है। हालांकि पुलिस को इनके पास से एक भी मवेशी हाथ नहीं लगा है। वहीं 2 ट्रक, 2 कार जब्त करने की बात भी पुलिस कह रही है। पुलिस का मानना है कि अंतरराज्यीय गांजा और मवेशी तस्करी करने वाले आरोपियों को उन्होंने पकड़ा है, मगर प्रेस को बताने के लिए तैयार कहानी में काफी झोल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों के कई सवालों का जवाब पुलिस कप्तान सीधे तौर पर देने से बचते रहे। का सामान और पशु तस्करी करने की उनकी योजना है। इस सूचना पर कि उनके पास घातक हथियार भी हैं। दबिश के दौरान वो अपराधी भागने लगे। भागने के दौरान उन्होंने अपनी पिस्टल निकाली। लोडेड पिस्टल और लोडेड कट्टे थे और चाकू छुरी भी उनके पास थी। तो उसी दरमियान पुलिस ने धर दबोचा। गांजा तस्करी, पशु तस्करी, और ये लोग रहने वाले ज़्यादातर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कानपुर, यूपी के रहने वाले हैं। कई अपराधी हैं जिनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में और मर्डर और डकैती के केस में भी इनके खिलाफ मामला चल रहा है। वहाँ मवेशी अभी नहीं थे। रात में ये मवेशियों को उठाते हैं और फिर अपने जो पूर्व इनके जो ठिकाने हैं जहाँ पर कि इनको बेचना रहता है या जो भी इनकी मॉडस ऑपरेंडी है, उसके हिसाब से ये करते हैं। स्मार्ट सिटी की सूरत बिगाड़ने वाले बैनर और बोर्ड की जब्ती की गई। शहर में जगह जगह बिना अनुमति के बैनर, पोस्टर लगा दिए जाते हैं, जिससे दुर्घटनाएं भी होती है और इससे ट्रैफिक सिग्नल भी ढक जाता है। निगम कमिश्नर के निर्देश पर अतिक्रमण अमले ने चौक चौराहों में लगे बोर्ड, फ्लैग्स निकालने की कार्यवाही की। बिना अनुमति के लगाए बैनर से निगम को भी राजस्व का नुकसान होता है। समय समय पर इसकी शिकायत निगम से की जाती है। बताया गया है कि कमिश्नर के निर्देश पर नियम विरुद्ध लगाए बैनर, पोस्टर के खिलाफ कार्यवाही जारी रहेगी। रविंद्रनाथ टैगोर चौक, गांधी चौक, गोल बाजार, सदर बाजार, बस स्टैंड में लगे अवैध बैनर, पोस्टर जब्त किया गया और बिना अनुमति के बोर्ड लगाने वाले को नोटिस भी जारी किया गया है। कार्यवाही में खास बात रही कि एक बिल्डर के विशेष के बैनर पर ही जब्ती की कार्यवाही की गई है, जबकि शहर में अवैध रूप से बैनर, पोस्टर की बाढ़ है, उसे नजरअंदाज करते हुए यह कार्यवाही की गई। जानकार लोगों का कहना है कि निगम अवैध बैनर, पोस्टर लगाने वालों से वसूली करता है और जिनसे वसूली नहीं होती उस पर ही कार्यवाही किया जाता है।
घर लौट रहा रेलवे कर्मी लूट का शिकार हो गया। रेलवे क्षेत्र के कंस्ट्रक्शन कॉलोनी में रहने वाले मोहम्मद इजराइल रेल कर्मचारी हैं। गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात ड्यूटी के बाद घर लौट रहे थे। वे उर्दू स्कूल ग्राउंड के पास पहुंचे थे कि कुछ नकाबपोश बदमाशों ने उन्हें रोका और धमकाते हुए बैग को लूटने का प्रयास किया। कर्मचारी ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया और मोबाइल छीनकर भाग खड़े हुए। घायल रेलवे कर्मचारी इजराइल तारबहार थाने पहुंचा और पुलिस को वारदात की जानकारी दी। मामला दर्ज कर पुलिस लुटेरों की तलाश कर रही है। नेशनल हाईवे के किनारे एक युवक की लाश पाई गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची चकरभाटा पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि मृतक अविनाश गढ़वाल कड़ार गांव का रहने वाला था। उसके शरीर पर चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। उसका मोटरसाइकिल कुछ ही दूर पर मिला है। युवक की रहस्यमयी मौत को लेकर पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। परिजनों ने बताया कि अविनाश गढ़वाल अपने मोटरसाइकिल से प्राइवेट कंपनी में जॉब करने रोज आना जाना करता था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मृतक अविनाश गढ़वाल की मौत का खुलासा हो सकेगा। एयरपोर्ट से लगे तेलसरा में मुरुम का अवैध उत्खनन लगातार जारी है। बीती रात तस्कर खुदाई कर हाईवा में भरकर इसे लेकर जा रहे थे, तभी एकजुट होकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और हाईवा को रोका। इस दौरान कुछ लोगों ने तस्करी और हाईवा पकड़ने की खबर पुलिस को दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मुरुम से भरे दोनों हाईवा को अपने कब्जे में लिया और ग्रामीणों की शिकायत पर अज्ञात तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। थाने का घेराव कर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करने के मामले में फरार 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तारबहार थाना प्रभारी संजीव कुमार ठाकुर ने बताया कि 31 जनवरी को जय किशन यादव उर्फ राजू यादव, मैडी राव सहित कई युवकों ने FCI चौक के पास चाय दुकान संचालक चंद्रेश घृतलहरे के साथ गाली गलौज कर मारपीट किया था। इस मामले में प्रार्थी की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मारपीट, जातिगत गाली गलौज का मामला दर्ज किया गया है। इसके विरोध में आरोपियों और उनके समर्थकों ने थाने का घेराव कर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी किया था। थाना तारबहार में पुलिस ने 147, 149 और 186 के तहत अपराध दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया था। वीडियो फुटेज के जरिए आरोपियों की पहचान भी की जा रही थी। इस बीच सभी फरार हो गए थे। खोजबीन करते हुए तारबहार पुलिस ने रविवार को राजू यादव, ज्योति प्रकाश, शिवम दुबे, अक्षय सिंह और प्रेम कुमार सहित 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर मुचलके पर छोड़ दिया। 31 जनवरी को एक FIR हुआ था राजू यादव एवं साथियों के खिलाफ में FCI चौक के पास। तो प्रार्थी के विरोध में इन लोगों ने थाना का घेराव करने के लिए सामने में धरना दे के बैठे हुए थे। तो जितने सारे अभी जो यहाँ पे 185/24 में जो आरोपी थे, इनके खिलाफ में भी 147, 149 और 186 शासकीय कार्य में बाधा डालने के संबंध में FIR किया गया था और जिसमें से 9 आरोपियों की आज गिरफ्तारी हुई है। ये सभी मामले जो हैं जमानती हैं, तो इनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा था क्योंकि मामला 2023 का था और ये लगातार फरार चल रहे थे, जिनको पकड़ के लाके आज सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और जमानत में चलकर पे छोड़ा गया। जोनल मुख्यालय के लगभग सभी प्लेटफॉर्म पर कबूतरों ने अपना बसेरा बनाया है। स्टेशन के बाहर कबूतरों का पूरा कुनबा 30 सालों से बसा है। लोग दूर दराज से आकर इन्हें दाना पानी उपलब्ध कराते हैं। कुछ लोगों के लिए यह नियमित काम है। कबूतर ज्यादातर इंसानों के इर्द गिर्द पाए जाते हैं। यह ऊंची इमारतों, भवनों में अपनी बसाहट रखने वाला पक्षी माना जाता है। कुछ लोग बकायदा कबूतर पालते भी हैं। पुराने समय में यह पक्षी संदेश पहुंचाने का विश्वसनीय माध्यम माना जाता था। गुप्त संदेश या चिट्ठी आदान प्रदान के लिए कबूतर पाले जाते थे। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के बाहर मंदिर के पास कबूतरों की कई पीढ़ी यहाँ बसी है। यात्रियों सहित आने वाले लोग इन परिंदों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करते हैं। दूसरी ओर यहाँ परिंदों के कुछ जोड़े ऐसे भी हैं जो गाहे बगाहे लोगों का टेंशन दूर कर रहे हैं। कबूतर भी इसे अपना सबसे ज्यादा सुरक्षित बसेरा मानते हैं। पेड़ में तार के सहारे टंगे मटकों को कबूतर अपना आशियाना बना चुके हैं। सारा दिन ये एक से दूसरे मटके में उड़ान भरते हैं। साथ ही विशाल वृक्ष में भी इनका बसेरा है। 20-30 साल से देख रहे हैं। यहाँ मेरे को पार्सल ऑफिस में 20 साल हुआ है काम करते हुए। हाँ, देख रहे हैं कि मस्त यहाँ इसके लिए खाना आना व्यवस्था, शहर के लोग, बड़े बड़े आदमी लोग आके इसको खिलाते पिलाते रहते हैं। पानी की व्यवस्था करते हैं लोग हैं।
इसको अच्छी तरीक़ा से रखते भी हैं। यहाँ कबूतरों की संख्या बढ़ती जा रही है। इन्हें देखकर लोगों का मन प्रफुल्लित हो जाता है। रेल प्रशासन के द्वारा इनके संरक्षण की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि इन परिंदों की और अच्छे से देखभाल हो सके। जो लोग हताश और निराश रहते हैं वह कबूतरों को देखकर तनाव मुक्त हो जाते हैं। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। सामाजिक धार्मिक कार्य करने वाला संगठन जय वंदे मातरम 108 भक्तों को अयोध्या की धार्मिक यात्रा कराएगा। सदस्यों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, बिलासपुर से 14 मई को श्रद्धालुओं का जत्था ट्रेन से रवाना किया जाएगा। जय वंदे मातरम संस्था ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय नगर को राममय बनाने के लिए भव्य शोभा यात्रा निकाली थी। इससे अभिभूत होकर सदस्यों ने तय किया था कि सभी अपने योगदान से समाज के उन लोगों को धार्मिक यात्रा कराएंगे जो प्रभु राम का दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन वो आर्थिक रूप से इसके लिए सक्षम नहीं है। संकल्प पूरा करने जय वंदे मातरम संगठन 14 मई को पहला जत्था रवाना करेगा। बिलासपुर प्रेस क्लब में संगठन की प्रदेश प्रभारी उपमा सिंह ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा, न्यूनतम शुल्क में अयोध्या दर्शन कराएंगे। इसी कड़ी में 14 मई दिन मंगलवार को जय वंदे मातरम के द्वारा 108 राम भक्तों को रामलला के दर्शन कराने अयोध्या लेकर जा रहे हैं। उन्होंने कहा, अच्छा कार्य करने निकलो तो सब अच्छा होता है। इसका अनुसरण संगठन कर रहा है। एक देव दर्शन यात्रा के तहत श्री राम मंदिर अयोध्या में दर्शनों के लिए भगवान के सक्षम लोग उपस्थित हो सकें, इसके लिए हमने एक यात्रा की योजना बनाई और उसमें 108+1 या ऐसा कहें कि 1+108 पहले हनुमान जी महाराज की एक सीट है और उसके बाद में 108 यात्री इस यात्रा में सम्मिलित होकर के भगवान राम के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। प्रेस वार्ता में मौजूद जय वंदे मातरम के जिलाध्यक्ष और इस धार्मिक यात्रा में आर्थिक सहयोगी राजू सलूजा ने कहा, कई माध्यमों से प्रचार किया था। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 108 श्रद्धालुओं का यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। एक चिकित्सा प्रभारी यात्रा के लिए बनाया है। इसके अलावा भोजन, पानी और वहां रुकने की सुविधा रहेगी। उसलापुर स्टेशन से रवाना किए जाने वाले गरीब रथ ट्रेन में एक अतिरिक्त बर्थ राम भक्त हनुमान के लिए आरक्षित कराया है। इस यात्रा के लिए प्रदेश प्रभारी उपमा सिंह, प्रदेश संयोजक राजेंद्र सिंह, जिलाध्यक्ष राजू सलूजा, नगर अध्यक्ष अतुल बजाज, आशीष अग्रवाल, विष्णु गुप्ता, श्रीकांत पांडे, हीरानंद जय सिंह, तरुण सरोज, दुष्यंत सिंह, आकाश यादव सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। ब्रह्म कुमारीज द्वारा बाल व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन उसलापुर सेंटर में किया, जहां बच्चों को सभी के प्रति क्षमा भाव, करुणा भाव रखने और सकारात्मक चिंतन का महत्व बताया गया। शिविर में बच्चों को सकारात्मक सोच और जीवन में किस तरह से आदर भाव रखना है, इस संबंध में जानकारी दी जा रही है। गर्मियों की छुट्टियों का सदुपयोग करने ब्रह्म कुमारीज ने अपने कई केंद्रों पर बाल व्यक्तित्व विकास आधारित शिविर लगाया है। शिविर के माध्यम से न सिर्फ बच्चों के अंदर व्यक्तित्व निखारने की कोशिश हो रही है, बल्कि उन्हें आगे किस तरह से अपने जीवन को एक बेहतर दिशा में लेकर जाना है, इसकी जानकारी भी दी जा रही है। कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की गिरफ्त में पड़कर बच्चों का मन अशांत और स्वभाव क्रोधी हो जाता है। इससे बड़ों या किसी दूसरे की समझाइश का असर होना तो दूर, कई बच्चों का व्यवहार निराश करने वाला होता है। मोबाइल, टीवी से दूरी बनाकर उनमें व्यक्तित्व के गुणों का विकास किया जा रहा है। शिविर में ध्यान केंद्रित मुद्राओं का बच्चों में सकारात्मक प्रभाव देखा जा रहा है। ज्ञान योग के पंख लगाकर घर ले जाना कर्म हमारा। तुम्हें बाबा की परियां, हरियों का जीवन न्यारा। तुम्हें बाबा की परियां, हरियों का जीवन न्यारा। तुम्हें बाबा की परियां, हरियों का जीवन न्यारा।
दुर्ग में आयोजित छत्तीसगढ़ निषाद केवट समाज के सम्मेलन में दोनों प्रमुख दलों के दिग्गज नेता शामिल हुए। लोकसभा चुनाव के बाद राज्य में यह बड़ा आयोजन है। चुनाव से फुर्सत मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रमुख नेता कार्यक्रम में आमंत्रित किए गए, जहां उन्होंने मंच से सामाजिक एकता और देश के विकास में भूमिका अदा करने आह्वान किया। प्रदेश के विभिन्न जिलों में रहने वाले निषाद समाज के वरिष्ठ युवा, महिलाएं और विभिन्न सरकारी पदों पर कार्यरत सदस्य सम्मेलन में शामिल हुए। गौरतलब है कि यह समाज राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग काफी अरसे से कर रहा है। यही वजह है कि निषाद समाज ने सम्मेलन के जरिए यह मांग उठाई। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। अंतरराज्यीय तस्कर गिरोह को पकड़ने का दावा, मवेशी मिला न गांजा, पुलिस की कहानी में बड़ा झोल, ऊपर से कप्तान ने थपथपाई पीठ। युवक की रहस्यमयी मौत का पता लगाने पुलिस मार रही हाथ पांव, नेशनल हाईवे के चकरभाटा थाना क्षेत्र का मामला। और 30 से अधिक सालों से रेलवे स्टेशन के पास है कबूतरों का आशियाना, सामाजिक पंछी रहते हैं लोगों के बीच। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ट्रेनों में सफर करने वाले रेल यात्री रेल प्रशासन की निष्क्रियता की वजह से रोजाना चोरी और उठाईगिरी का शिकार हो रहे हैं। एक तरफ जीआरपी जो केवल गांजा तस्करों को पकड़कर उनके साथ फोटोबाजी में मस्त है, वहीं आरपीएफ पिछले कुछ समय से शांत बैठी है। सिकंजा नहीं कसने की वजह से चोर उचक्कों के हौसले बुलंद है। अमरकंटक एक्सप्रेस में सवार भोपाल निवासी डॉक्टर स्मृति जॉन्स इटारसी के पास उठाईगिरी का शिकार हो गई। पार हुए हैंडबैग में 35,000 रुपए कीमत का मोबाइल, 2,500 रुपए नगद और जरूरी दस्तावेज रखे थे। बिलासपुर पहुंचकर जीआरपी थाने में महिला ने अपनी शिकायत दर्ज कराई है। ऋषिकेश नगरी पुरी उत्कल एक्सप्रेस के पेंट्री कार का भोजन खाकर यात्री बीमार हो सकते हैं। यह ट्रेन रविवार को बिलासपुर स्टेशन पहुंची, तब पेंट्री कार के भीतर गंदगी पसरी थी। इसके अलावा जिन बर्तनों में खाना और सामान रखा था वो खुले में था। अव्यवस्था होने के बाद भी पेंट्री कार की जांच नहीं की जाती है। ट्रेन की पेंट्री कार की व्यवस्था में कोई सुधार नहीं आ रहा है। सबसे ज्यादा गंदगी उत्कल एक्सप्रेस में मिली है। पेंट्री कार के भीतर समोसा बनाने का मसाला और कढ़ाई में सब्जी खुली थी, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। भीतर गंदगी भी बहुत ज्यादा। इसी तरह पेंट्री कार के ड्रम में हाइड्रेन पाइप लाइन से पानी भरा जा रहा था। आईआरसीटीसी के अफसर इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। ट्रेनों की पेंट्री कार में भोजन पकाना अब लगभग बंद हो चुका है, लेकिन पेंट्री कार बंद नहीं किया जा रहा है। चाय और ताजा नाश्ता पेंट्री कार में तैयार किया जाता है, साथ ही भोजन गर्म करने की व्यवस्था रखी जा रही है। ठेकेदार बेस किचन से भोजन तैयार कर इसे पेंट्री कार लाते हैं। यह व्यवस्था रेलवे ने इसलिए की है ताकि साफ सफाई का ध्यान रखा जा सके, लेकिन पेंट्री कार संचालक भीतर गंदगी फैलाने से बाज नहीं आ रहे। योग नगरी से पुरी जा रही उत्कल एक्सप्रेस रविवार दोपहर 1:30 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंची। पेंट्री कार के भीतर समोसा बनाने के लिए जो मसाला तैयार किया था, उसका कुछ हिस्सा थाल में खुला था, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। खुले में सब्जी, अंडे समेत अन्य खाद्य सामग्री रखी थी। इसे खाकर यात्रियों की सेहत खराब हो सकती है, मगर पेंट्री कार संचालक को इससे कोई लेना देना नहीं है। अफसर समय समय पर कार्यवाही करते हैं, लेकिन इनमें से कुछ अफसर ढीले पड़ जाते हैं। उनकी इस लापरवाही से फूड पॉइजनिंग का केस सामने आ सकता है। आईआरसीटीसी ने हर ट्रेन में अपना एक सुपरवाइजर नियुक्त किया है। रविवार को पेंट्री कार में मैनेजर के अलावा कोई सुपरवाइजर नहीं दिखा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। पुलिस नियंत्रण कक्ष के नीचे संचालित विशेष किशोर बोर्ड इकाई जल्द तोरवा थाने के बगल में बनाए गए भवन में शिफ्ट किया जाएगा। यहां बालकों के देखरेख और संरक्षण अधिनियम के तहत प्रकरणों की जांच की जाती है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट अधिनियम के तहत अपराधों प्रकरणों की जांच और समीक्षा की व्यवस्था नए भवन में बनाई गई है। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी फंड से बनाए गए भवन में उप पुलिस अधीक्षक रैंक के अधिकारी तैनात होंगे।
तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।